Namaste. I, Jeevan Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the factors affecting runoff. We were discussed in the previous session that there are two factors, which is climate factor and physiographical factor. The first one is a climate factor. Let's start. In the climate factor they are firstly rainfall characteristic, the type of precipitation, किस टाइप का precipitation हो रहा है, कितना इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, कहाँ कितनी देर तक हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे रेनफॉल किस टाइप का होगा सॉरी रन ऑफ किस टाइप का होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी रन ऑफ के लिए। ठीक है, मान लो कि कोई एक सरफेस है, कोई एक प्लेस है जहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। अब रेनफॉल स्टार्ट हुआ और सरफेस पर क्या हुआ, सरफेस पे वो पहुंचा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही सरफेस पर पहुंचा तो जो मेरा रेनफॉल की इंटेंसिटी थी वो क्या होने लग गई, सरफेस वो क्या थी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा थी। तो मेरा सरफेस जो हुआ इमिडिएटली स्टार्ट हो गया जैसे ही वो वाटर सरफेस पर पहुंचा। ठीक है, अब वहीं अगर मेरा क्या हुआ कि जो भी मेरा रेनफॉल था वो क्या ना, वो जो उसकी इंटेंसिटी थी टाइप्स, तो वो क्या हुआ, वो उतना अच्छी इंटेंसिटी नहीं हो जितनी कि उसकी कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, तो उसमें सरफेस रन ऑफ उसी वक्त नहीं होगा, है ना। अगर मैं फॉर्म ऑफ स्नो की बात करूं, अगर मैं प्रेसिपिटेशन किस टाइप में मानूं, स्नो की टाइप में मानूं, तो मेरा जो सरफेस रन ऑफ है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें कोई भी रिजल्ट अच्छे से हमारे पास नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि रेनफॉल में तो क्या हुआ, जो वाटर आया वो किस पे डिपेंड हुआ कि भाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है तो मेरा रेनफॉल में से जो सरफेस है उस पे रन ऑफ होने लग गया। ठीक है, और अगर मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है तो थोड़ा लेट में होगा। ठीक है, बट होगा। लेकिन जो अगर मेरा प्रेसिपिटेशन एज अ स्नो हो रहा है तो जो सरफेस रन ऑफ का होना था वो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। वो सरफेस रन ऑफ हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेसिपिटेशन हुआ वो किस फॉर्म में था, स्नो की फॉर्म में था। जब तक स्नो जब तक स्नो मेल्ट नहीं होगी, जब तक स्नो अपने वाटर फॉर्म में नहीं आएगी या फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, तो तब तक क्या नहीं हो सकता, मेरा रन ऑफ नहीं पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं रन ऑफ की बात कर रही हूँ तो मेरी जो स्नो है उसको ही वो ही रन करने लगे, वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो वो क्या है, तो क्या होगा कि आपका जब तक वो स्नो मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपका रन ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो किस टाइप का प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये डिपेंड करता है कि रन ऑफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा हेल टाइप का हो रहा है, अगर मेरे डीजल्स टाइप के हो रहे हैं, ठीक है, मिस्ट हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन किस टाइप का है, उसी पे क्या होगा, मेरा रन ऑफ भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफॉल इंटेंसिटी। जैसा कि मैंने इससे पहले अभी बता ही दिया कि रेनफॉल इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इनफिल्ट्रेशन रेट से तो मेरा रन ऑफ क्या होगा, उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट से क्या है, मेरी रन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी कम है, तो मेरा क्या होगा, टाइम लग के, आफ्टर द टाइम जब मेरा क्या हुआ, सॉइल वहां पे पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गई, उसके बाद जाके क्या होगा, रन ऑफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हाई इंटेंसिटी को अगर मैं बात करूं रेनफॉल की, तो उतना ही जितनी हाई इंटेंसिटी होगी, अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो जितना ही हाई मेरा क्या होगा, रेनफॉल की इंटेंसिटी होगी, उतना ही हाई मेरा क्या होगा, रन ऑफ भी होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है कि जैसे मान लो कि मेरा कोई रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर जो सॉइल है उसकी जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो क्या है, कम है, ठीक है, और जो रेनफॉल हुआ उसका ड्यूरेशन भी कम है, तो क्या हुआ, जो भी मेरा सॉइल
जो भी मेरी सॉइल थी, ठीक है, उसने क्या किया, वो जितना भी वाटर आया उसको अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब रन ऑफ होगा, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ड्यूरेशन भी कम था रेनफॉल का, ठीक है, और दूसरा इनफिल्ट्रेशन रेट भी मेरी ज्यादा थी उस सॉइल की। अगर वही इन्फिल्ट्रेशन रेट मेरी कम है, ड्यूरेशन भले ही रेनफॉल का कम हो, तो क्या होगा, मेरा रन ऑफ हो पाएगा। ठीक है। तो दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं कि एक तो ड्यूरेशन कितना हो पा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है उसकी। ठीक है। Therefore, medium intensity rainfall even result in considerable amount of rain runoff its if duration is longer. अगर मेरी इवन मीडियम इंटेंसिटी भी है किसकी, इनफिल्ट्रेशन की, तो भी मेरा सॉरी किसकी, रेनफॉल की, तो भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि मेरा रन ऑफ होगा। ठीक है। अगर ड्यूरेशन क्या रही, लॉन्गर रही तो। ड्यूरेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर, ड्यूरेशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है मेरा रन ऑफ पे। कि अगर मेरा ड्यूरेशन कम है और मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा है, तो मेरा रन ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मेरा ड्यूरेशन ज्यादा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम है, तो मेरा रन ऑफ इजीली होगा। अगर मेरा ड्यूरेशन ज्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा है, तब भी आफ्टर द टाइम मेरा क्या होगा, रन ऑफ हो पाएगा। ठीक है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो रन ऑफ फ्रॉम अ वाटर शेड डिपेंड्स वेरी मच ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल किस डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि रन ऑफ कैसा होगा, किस तरह का होगा। ठीक है। इसको हम एक और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के टर्म में। ठीक है। नियर द आउटलेट ऑफ वाटरशेड रन ऑफ विल बी मोर। जहां पर भी वाटरशेड होगा उसके पास में क्या होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां की सॉइल क्या है, मॉइस्ट है, ऑलरेडी वो क्या है, सैचुरेटेड हो रही है, हो चुकी है। तो वहां पर जो भी वाटर रन ऑफ एज अ रेनफॉल वाटर आएगा, तो वो क्या होगा, रन ऑफ ही होगा। डायरेक्ट प्रिवलिंग विंड is if the direction of prevailing wind is the same drainage system, it result in peak low. A storm moving in a direction of stream slope produce higher peak in a shorter period of time than a storm moving in opposite direction. मान लो कि मेरा क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी प्रिवलिंग विंड की, ठीक है, वो क्या है, सेम है जिस डायरेक्शन में ड्रेनेज सिस्टम है। तो इसका तो क्या होगा, रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। अगर मेरा जो स्टॉर्म है वो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या है, स्ट्रीम के स्लोप पे ही है, तो मेरी हायर पीक पे है, तो मेरा शॉर्ट टाइम में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा रन ऑफ। ठीक है। और अगर स्टॉर्म मेरा मूविंग में है, तो मेरा सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थोड़ा उसमें लेट होगा। ठीक है। लाइक बेसिकली अगर मेरी क्या हो रही है, विंड जो है वो बहुत तेज आई है, ठीक है, अब जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसी की डायरेक्शन में अगर मेरा हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, रन ऑफ भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। नहीं सॉरी, रन ऑफ हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विंड क्या है, वो सारा पानी ऑलरेडी हो कर चुकी है, वहां पर पहुंचा रही है, उसमें रन ऑफ ही सरफेस पे कोई पानी, कम पानी पहुंच पा रहा है, तो क्या हुआ, मेरा जो रिजल्ट है वो भी क्या आया, लो आया एज अ रन ऑफ। ठीक है। अगर मेरा जो डायरेक्शन है स्टॉर्म की, वो क्या है, अपोजिट है, तो मेरा क्या होगा, हायर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मेरा क्या होगा, वाटर तो कहीं पे रन ऑफ होगा, और उससे वो क्या हो जाएगा, मेरी जो मेरा जो भी रन ऑफ हो रहा है उसकी इंटेंसिटी भी हायर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज अदर क्लाइमेट फैक्टर्स, क्या क्या हैं, अदर फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल एक्सेट्रा अफेक्ट द वाटर लॉसेस फ्रॉम द वाटरशेड एरिया।
जो भी टेम्परेचर है या विंड की वेलोसिटी जैसे कि ऊपर बात करी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या एनुअल रेनफॉल है, ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाटर लॉस में। अगर कहाँ पर वाटर शेड जो भी एरिया है वहां पे वाटर लॉस में इफेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट इज फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, दैट इज साइज ऑफ वाटर शेड। A large watershed takes a longer time for drainage, the runoff to outlet than smaller watershed and vice versa. जहां पर भी मेरा क्या होगा, लार्ज वाटर शेड होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, लॉन्गर टाइम लेगा किसमें, जो भी ड्रेनिंग हो रही है मेरे रन ऑफ की, ठीक है। और जहां पर मेरा स्मॉलर वाटर शेड है तो वहां पर क्या होगा, जो ड्रेनिंग हो रही है रन ऑफ की वो कम टाइम लेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वाटर शेड क्या है, वाटर शेड इज अ लैंड एरिया दैट चैनल rainfall and snow melt to cheek stream and river and eventually to outflow point such as watershed, ठीक है। तो मैं बेसिकली अगर मैं वाटरशेड की बात करूं तो वाटरशेड क्या है हमारे, वाटरशेड जो भी जहां पर भी मेरा क्या हो रहा है, जितना भी मेरा पानी का वो डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जो भी मेरा पानी है वो आपस में डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा क्या है, वाटर शेड है। अगर सॉरी, ठीक है, तो अब मेरा क्या है, वाटर शेड बहुत ज्यादा है, पानी का डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे, तो वो ड्रेन होने में ज्यादा टाइम लेगा अगर मेरा एज कंपेयर टू दैट एरिया जहां पर वाटर शेड क्या है, कम है, ठीक है। तो अब मैं डिवाइडेशन को अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरा मेरा मान लो एक एरिया में क्या है, वेजिटेशंस हो रहे हैं, एक एरिया में क्या है, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कम हो रहे हैं, एक एरिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो वाटर जो रेनफॉल से जो वाटर आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किस किस में डिवाइड हो रहा है, थोड़ा सा ग्रास में गया, थोड़ा सा सॉइल में गया, थोड़ा सा ट्रीज ने ले लिया, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होके इसमें ड्रेन होने में, रन ऑफ होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरा जो प्लेन एरिया है या फिर थोड़ी सी ग्रास वाला एरिया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी ग्रास हो रही है, तो वो एरिया और उस एरिया में कंपेयर करूं तो जहां पर छोटी ग्रास है, जरा सा सिर्फ उतना थोड़े से एरिया में ही है, तो वहां पर जो भी वाटर रेनफॉल आएगा वो थोड़ा सा कहाँ जाएगा, सिर्फ ग्रास में जाएगा, बाकी सारा कहाँ चल जाएगा, सॉइल में, और जो भी बचेगा वो सारा क्या हो जाएगा, ड्रेन होना, एज अ रन ऑफ वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि अगर मेरा वाटर शेड कहीं हो रहा है, यानी डिवाइडेशन हो रहा है वाटर का कहीं पर, तो लार्ज स्केल पे तो मेरा जो ड्रेनिंग है या जो मेरी रन ऑफ है वो क्या लेगी, ज्यादा टाइम लेगी। अगर मैं ऐसे एरिया की बात करूं जहाँ पे मेरा क्या वाटर का डिवाइडेशन कम है, तो वहां पर क्या होगा, मेरा ड्रेनिंग ज्यादा होगा, ठीक है। शेप ऑफ watershed, runoff is greatly affected by shape of watershed. Shape of watershed is generally expressed by the term of form factor and compactness coefficient. Form factor is ratio of average width of to axial length of watershed, and compactness coefficient is ratio of perimeter of watershed to circumference of circle whose area is equal to area of watershed. Two types of shape, fan shape tends to produce higher runoff very early and fan shape tends to produce less runoff, ठीक है। तो बेसिकली वाटरशेड की शेप कैसी है, ठीक है, वो जो मैंने वेजिटेशन का एग्जांपल दिया था वो एक एग्जांपल था, ठीक है। अगर मैं वाटरशेड की मैं बात करूं तो वाटरशेड क्या है कि बहुत इफेक्ट करेगा कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। अगर वो फैन शेप का, जैसे कि यहाँ पे टू टाइप्स की मैंने बताई है, फैन शेप और फन शेप। अगर मेरा फैन शेप का मेरा वाटरशेड है तो उसमें क्या होगा, रन ऑफ बहुत ज्यादा होगा और पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरी फन शेप की मेरी क्या है, वाटरशेड है, जो मेरा रन ऑफ है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो रन ऑफ की वाटरशेड की शेप पर भी मेरा क्या करता है, रन ऑफ
रन ऑफ डिपेंड करता है कि हो किस इंटेंसिटी का, कितनी जल्दी और कितना लेट हमारा जो रन ऑफ है वो होगा। ठीक है, अब वो कौन से फैक्टर्स है? फॉर्म फैक्टर और कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। फॉर्म फैक्टर और कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट की वजह से ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिस पे डिपेंड करता है कि शेप ऑफ वाटरशेड से रन ऑफ कितना होगा और किस टाइम ड्यूरेशन में होगा। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ वाटरशेड। इट हैज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इफेक्ट देता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो। जो भी ओवरलैंड पे फ्लो हो रहा है उसके टाइम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। साथ ही जितना की कंसंट्रेशन, रेनफॉल का जितना कंसंट्रेशन हुआ था उसके टाइम को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्लोपी वाटरशेड है तो वहां क्या होगा? ग्रेटर रन ऑफ होगा। अगर ड्यू टू ग्रेटर रन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और सेम एज अगर वहां पर स्लोपी नहीं है तो वहां पर रन ऑफ भी ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो रन ऑफ की वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वहां पे स्लोप कैसा है। बेसिकली अगर मेरा स्लोपी, नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो मेरा क्या है, मान लो रेनफॉल हो रहा है किसी एक स्लोपी एरिया पे, तो ऑब्वियसली जैसे ही रेनफॉल स्लोपी एरिया पे जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा जो भी वाटर है वो जो वाटर है वो फ्लो होने लगेगा, यानी वो रन ऑफ होने, उसका रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज अगर मैं उसको फ्लैट एरिया में बात करूं तो मेरा रन ऑफ होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन भी मेरा होगा पहले। जब इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही मेरा क्या होगा? रन ऑफ में वाटर फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेम एज वाटरशेड में भी है कि स्लोप अगर ज्यादा है, ठीक है, वहां पर स्लोप ही कोई एक वाटरशेड है तो उसकी वजह से क्या होगा? रन ऑफ ज्यादा होगा। अगर और वेलोसिटी भी क्यों क्यों होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ वाटरशेड। दिस अफेक्ट द evaporation and transpiration losses from the area. The north and south orientation affects the time of melting of collecting snow. ठीक है, तो बेसिकली ओरिएंटेशन किस एरिया में वो वाटरशेड है, वहां का ओरिएंटेशन कैसा है, वहां पे इवापोरेशन कैसा होता है, वहां पे ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी मेरे वाटरशेड को। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ या फिर साउथ की बात करूं तो वहां पे ओरिएंटेशन की बात करूं तो वहां पे जितना भी स्नो है उसको मेल्ट होने में और कलेक्ट होने में, वाटरशेड एज अ रन ऑफ वर्क करने में टाइम लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एरिया किस रीजन में आ रहा है, कहाँ कैसे वर्क कर रहा है उस पर। ठीक है, next is land use. Land use and land management practice have great effect of run of yield. Example, an area with forest cover or thick layer of mulch of leaves, grasses contribute less runoff because of water absorb more into the soil. So ये मैंने जैसे कि watershed में मैंने एक example दिया था कि अगर मेरा क्या हुआ, मेरी जो सॉइल है वो क्या है, लीव्स हैं वहां पर, ग्रासेस हैं वहां पर, प्लांट्स हैं वहां पर, तो लैंड क्या हो गई? इन सब में यूज हो गई। दैट्स वाई जो वहां का वाटर था वो क्या हुआ? वो रन ऑफ होने में बहुत टाइम लगाया, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जितना भी पानी था वो कहाँ हो गया? उस सॉइल ने अब्सॉर्ब कर दिया। फिर बचा हुआ पानी क्या हुआ? रन ऑफ, एज अ रन ऑफ यूज हुआ, तो उसमें भी क्या हुआ? टाइम लगा। तो लैंड यूज पर भी क्या करता है? रन ऑफ डिपेंड करता है। सॉइल मॉइस्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रन ऑफ क्या करता है? सीधा सीधा डिपेंड करता है कि उस सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तब वही चीज इनफिल्ट्रेशन रेट में होती है कि इनफिल्ट्रेशन रेट अगर मेरे सॉइल है वो कितना इनफिल्टर कर पाती है, फिर उसके बाद जो पानी बचेगा वो ही तो रन ऑफ में आएगा। तो सेम एज रन ऑफ भी कैस पे डिपेंड करेगा कि सॉइल मॉइस्चर कैसा है। ठीक है,
नेक्स्ट इज सॉइल टाइप। सॉइल टाइप भी किस पे डिपेंड करता है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसा है। अगर मेरी जो सॉइल है वो ज्यादा पोर्स है वाली है, जैसे कि सैंडी सॉइल है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था इन्फिल्ट्रेशन में, अगर मेरी सॉइल क्या है, सैंडी है, तो मेरा क्या होगा, जो रन ऑफ है वो लेस होगा। अगर मेरी सॉइल क्ले है तो मेरा रन ऑफ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कंपैरिजन करके बात कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो डिपेंड भी करता है कि मेरी सॉइल टाइप क्या, क्योंकि सॉइल टाइप में से अगर मैं बात करूँ तो सॉइल टाइप से हमें पता चलेगा कि उसमें पोर्स कितने हैं, वो क्रैक्स है कि नहीं है, उसमें वॉइड्स कैसे हैं, कितने हैं। तो वो चीज उस पर डिपेंड करती है सॉइल टाइप पे, कि कैसा सॉइल टाइप होगा, उस पर रन ऑफ भी कितना होगा। नेक्स्ट इज टोपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। इट इंक्लूड्स द it includes those topographic feature which affect the runoff, which is like undulating land has greater runoff than flat land। ये मैंने कहा, ऊपर ही हमने बात करी थी वाटरशेड के लिए, कि अगर स्लोप होगा, ठीक है, या अंडुलेटिंग लैंड होगी, तो उसका रन ऑफ ज्यादा होगा बजाय किसके, फ्लैट लैंड के। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चैनल लेंथ इन अ वाटरशेड टू द वाटरशेड एरिया। वो पूरा, वो रेशियो जो कि किस पे डिपेंड हो रहा है, टोटल चैनल लेंथ कितनी है, और उसका वाटरशेड की टोटल चैनल लेंथ कितनी है, और वाटरशेड एरिया कितना है, वो डिपेंड करेगा हमारी ड्रेनेज डेंसिटी पे। जितना ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरा रन ऑफ होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज डिप्रेशन। ऑब्वियसली वहां का स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, डिप्रेशन हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, पूल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, चैनल्स हैं, या चेक डैम्स हैं, किस तरह का वहां का स्टोरेज है, उस पर भी हमारा रन ऑफ डिपेंड करता है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी in this session, but if you have, then please mention in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.